नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। म्यूचुअल फंड कंप्लीट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा, स्टॉक मार्केट को लेके आए दिन स्कैम की खबर आती ही रहती है। पर एक सवाल जो हर इन्वेस्टर के मन में चिंगारी की तरह भड़कता है, म्यूचुअल फंड सच में सेफ है या इसमें भी पैसा किसी दिन डूब सकता है? और ये सिर्फ आम लोगों का डर नहीं है। मेरा एक दोस्त है, संदीप संदीप नारंग। उसने 5 साल एचडीएफसी बैंक में जॉब की है। फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा होते हुए भी उसके मन में आज भी ये कंफ्यूजन है कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डालना सेफ है या फिर रिस्की। क्या कभी पैसा स्कैम में फंस सकता है? इस तरह के डाउट्स। अब सोचिए, एक बंदा जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर बैठा है, काम कर रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, और वो ही श्योर नहीं है, तो आम इन्वेस्टर के मन में कितने सारे डाउट्स होंगे। तो आज का वीडियो उन्हीं डाउट्स को खत्म करेगा। क्या म्यूचुअल फंड में स्कैम होते हैं या नहीं, आपका पैसा कितना सिक्योर है, और अगर कोई रिस्क है भी तो वो एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए म्यूचुअल फंड की असली सच्चाई को समझते हैं। इंडिया में स्कैम शब्द सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर हर्षद मेहता, नीरव मोदी और सहारा जैसी कंपनियों की यादें ताजा हो जाती हैं। और नेचुरली एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में, अगर भाई इन बड़ी बड़ी कंपनीज में स्कैम हो सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ पे स्कैम नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग मेहनत से कमाया हुआ पैसा इसीलिए म्यूचुअल फंड में नहीं लगा पाते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर कंपनी भाग गई तो मेरे पैसे का क्या होगा। लेकिन इस तरह से सोचना सिर्फ और सिर्फ आधा सच है। और यहीं पे आपको क्लैरिटी का होना जरूरी है कि आखिर म्यूचुअल फंड के अंदर स्कैम्स की जीरो पॉसिबिलिटी क्यों है। इन्वेस्टर के पैसे की सेफ्टी के लिए यहाँ पे 3 सेफ्टी लेयर्स बनाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल, सेबी रेगुलेशन, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाते हैं और रेगुलर ऑडिट्स होते हैं। सेकंड, ट्रस्टी एंड कस्टोडियन। हर म्यूचुअल फंड के ऊपर एक ट्रस्टी होते हैं जो देखते हैं कि एएमसी ने पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट किया है या नहीं। और एक्चुअल पैसा एक कस्टोडियन बैंक में रहता है, एएमसी के अकाउंट में नहीं। इसको हम फर्दर और डिटेल में समझते हैं। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी। हर म्यूचुअल फंड का एक अपना पोर्टफोलियो होता है और उस पोर्टफोलियो को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है म्यूचुअल फंड के लिए। आप किसी भी स्कीम की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि आपका पैसा किन किन कंपनीज या फिर किन किन स्टॉक्स में निवेश किया गया है। मतलब आपको आपके हर एक पैसे का हिसाब मिलता है। अभी हम इनको तीनों को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने डिसाइड किया कि उसको एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है, उसका कोई फंड खरीदना है। यानी कि अब ये गया एसबीआई एएमसी के पास, उसका कोई फंड खरीदा, और फंड के जो पैसे देगा, जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा अपने पैसे की, वो पैसा एसबीआई एएमसी के पास नहीं जाएगा। वो पैसा जाएगा एक कस्टोडियन बैंक के पास। इस पैसे का रख रखाव कौन करेगा? कस्टोडियन बैंक करेगा। आप पैसा ना तो एसबीआई को दे रहे हो, ना किसी एएमसी को, और ना ही किसी फंड मैनेजर को। आपने पैसा दिया कस्टोडियन बैंक को। और एसबीआई एएमसी क्या करेगी, यानी कि इनके फंड मैनेजर क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं इसके ऊपर कि आपका पैसा कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है, या फिर कौन से स्टॉक्स में लगाना है। अदरवाइज सारे पैसे का रख रखाव कस्टोडियन बैंक करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे थे। हर महीने ना आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि जो एसबीआई एएमसी है, उसने यहां से पैसा कितना लगाया गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, या फिर रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, टाटा, कहीं भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल को अगर एएमसी का सीईओ रिजाइन कर देता है या फिर एएमसी किसी वजह से लॉस में आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। आपका पैसा 100% सेफ है, सुरक्षित है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा पड़ा कहां पे, पहले आप ये समझिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। आपका पैसा पड़ा है या तो कस्टोडियन बैंक के पास, और या फिर उन शेयर्स या बॉन्ड में जहां पे उस एएमसी ने पैसा इन्वेस्ट किया था। एएमसी के पास तो पैसा है ही नहीं, उस एसबीआई कंपनी के पास तो पैसा है ही नहीं ना, तो वो भागेगी कहां से? उसका फंड मैनेजर पैसा कहां से लेके भागेगा जब उसके पास कोई पैसा है ही नहीं? पैसा तो कहां है? कस्टोडियन बैंक के पास, या फिर वहां पे जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। उनको कहीं भी कैश नहीं मिलता यहां से। तो यही डिफरेंस म्यूचुअल फंड को एक अलग बनाता है किसी भी प्राइवेट स्कीम से। ये तीनों सेफ्टी लेयर्स से भी यहाँ पे प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। और सेकंड,
कस्टोडियन बैंक के पास पैसा रखा जाता है, एसबीआई एएमसी का या फिर किसी भी और एएमसी का डायरेक्ट लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे डिसीजन लेंगे उस पैसे पे। और तीसरा ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हमें 100% और तीसरा ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे फुली ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि उस एएमसी ने पैसा कहाँ कहाँ किस किस स्टॉक्स के अंदर लगाया, यहाँ पे हमें एक एक रुपए का हिसाब मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ही एक दोस्त का पोर्टफोलियो है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी की हम जो बात कर रहे थे, हम टिकट टेप की वेबसाइट पे है। सबसे पहले यहाँ पे जो पैसा है वहां पे हमें दिखा रहा है कि 100% पैसा इक्विटी के अंदर है, डेट में कोई पैसा नहीं है। ये कुछ जो फंड्स लिए हुए हैं ये फंड्स हैं, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट के हिसाब से हम फर्दर इनकी बात करेंगे, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है सबको अच्छे से समझेंगे। सब अच्छे से बता रखा है यहाँ पे कितना पैसा कौन से फंड के अंदर गया है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से सेक्टर्स में गया है। इवन हमें यह भी पता चलता है कि हमारा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में कितना है, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, मटेरियल, कहाँ कहाँ हमारा पैसा लगा है। और इससे भी आगे जाए ट्रांसपेरेंसी की बात करने के लिए, तो हमें सारे के सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं कि मेरा जो टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें से करूर व्यवसाय बैंक में 1000 रुपए गए हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 950 रुपए है। इस तरह से हमें एक एक रुपए का हिसाब देखने को मिल रहा है। तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमें और कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं। तो यही सबसे बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड का। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को सेफ माना जाता है कि हमें हर एक पैसे का पाई पाई का हिसाब पता चलता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज से पहले म्यूचुअल फंड के अंदर कोई स्कैम हुआ है? देखिए स्कैम तो नहीं, लेकिन हाँ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिए सहारा म्यूचुअल फंड के केस की। सहारा म्यूचुअल फंड ने सन 2000 में अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ा तो 2012 में सेबी को ना कुछ इसमें गड़बड़ नजर आई, तो सेबी ने तुरंत एक्शन लिया, सहारा म्यूचुअल फंड का लाइसेंस कैंसिल किया, और इस स्कीम को, इस एएमसी को टेक ओवर किसने किया? एलआईसी एएमसी ने। यानी कि अब क्या था, इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन थी, या तो वो अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर ले, अपने पैसे वापस ले ले, और दूसरा एलआईसी के साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टर का पैसा सेफ था, उनका पैसा कहीं डूबा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एएमसी बदल गई। ये एग्जांपल हमें क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई एएमसी गड़बड़ करती है, कोई गलत काम करती है, तो सेबी तुरंत एक्शन लेता है और इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित रखता है। और हाँ, हम तो ये बात कर रहे हैं 2012 की, लेकिन अभी तो चल रहा है 2025, तो यहाँ पे रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, म्यूचुअल फंड में स्कैम नहीं होता, पर गलत फंड सिलेक्ट करना खुद एक स्कैम जैसा नुकसान कर सकता है। अक्सर होता यह है कि एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर आपके फाइनेंशियल गोल को समझे बिना सिर्फ ज्यादा कमीशन वाले फंड रेकमेंड कर देते हैं, या फिर लोग बिना रिसर्च किए किसी ट्रेंडिंग या पॉपुलर फंड में पैसा लगा देते हैं, और एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है? रिटर्न्स कम हो जाते हैं, रिस्क ज्यादा होता है, और पैसे का ग्रोथ भी रुक जाता है। इसीलिए फंड चूज करते वक्त आपका अपना फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन सबसे पहले ये सब डिसाइड होना चाहिए, वरना फंड सही होते हुए भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि गलत फंड आखिर होता क्या है, ये कैसे नुकसान कर सकता है हमें। गलत फंड चूज करना क्या होता है, हम इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर है जिसको 1 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट करना था, और उसका जो रिस्क लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि वो ज्यादा रिस्क नहीं अफोर्ड करता था, नहीं लेना चाहता था, और 5 साल के लिए उसको निवेश करना था। तो ये सारी की सारी उसकी कंडीशन थी, उसकी रिस्क प्रोफाइल थी। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि भाई स्मॉल कैप के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो उसने क्या किया, उस इन्वेस्टर ने आंखें बंद करके बिना रिसर्च किए स्मॉल कैप के अंदर अपना पैसा लगा दिया। उसने एक स्मॉल कैप फंड चूज किया और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन इन फ्यूचर हुआ क्या, उसके बाद हम 2017 के फेज की बात कर रहे हैं, 2018 से मार्केट क्रैश करने लगा, और ये था कोविड का पीरियड, बिल्कुल बॉटम पे। यहां से मार्केट गिरा। अगर सोच के देखिए आपने, उसने यहां यहां कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया होता तो मार्केट कितना गिरा, 2 साल गिरता रहा, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट 58% गिरा। यानी कि उसका जो 1 लाख रुपए था वो कितना रह गया, 42,000। आप सोच के देखिए, क्या आप इस कंडीशन में सरवाइव कर पाएंगे? आपका पैसा 50% उड़ गया,
और आप बैठे वेट करते रहेंगे? नहीं, आप उसी टाइम कहेंगे कि ये तो भाई स्कैम होता है म्यूचुअल फंड के अंदर और मैं एग्जिट लेता हूँ। अगर उसने ये गलती करने की बजाय उसने अच्छे से अपनी रिस्क प्रोफाइल बनाई होती या फिर वो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करता, तो सिचुएशन क्या होती? सिचुएशन ये होती, अगर वो यहाँ पे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करता, तो मार्केट देखिए कोविड के टाइम पे नो डाउट क्रैश हुआ है, लेकिन 2017 से लेके 19 तक फ्लैट रहा, रेंज बाउंड रहा। उसने रिटर्न तो नहीं दिए, लेकिन क्रैश तो नहीं था, आपका पैसा कम तो नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर आपने टॉप पे भी पैसा इन्वेस्ट किया होता ना, तो मार्केट कोविड के टाइम पे आके गिरा है इस फेस के अंदर, तो आपका मार्केट में पैसा 32% डाउन होता है जस्ट। कहाँ 57-58%, कहाँ 32%। इसीलिए कहते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें फंड को चूज करना चाहिए। अगर आप नहीं करना जानते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए या फिर खुद सीखिए, ना कि किसी ना किसी के झांसे में आके पैसा इन्वेस्ट करें और ना ही किसी फ्रेंड की सुजेशन पे म्यूचुअल फंड डिसाइड करें। और अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं, बिना अपनी रिस्क प्रोफाइल तैयार किए अपने फ्रेंड के सुजेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अभी समझ जाइए। इससे अच्छा है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, वरना वही आप ही लोग होंगे वो जो इन फ्यूचर कह रहे होंगे किसी को कि भाई म्यूचुअल फंड में तो स्कैम होते हैं, मेरा पैसा डूब गया था। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड स्कैम प्रूफ है। यहाँ फ्रॉड या स्कैम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हर स्टेप पर हमें सेबी की रेगुलेशन, ट्रस्टी की मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है। और हाँ, म्यूचुअल फंड तो सेफ है, लेकिन फंड सही चूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में हम आगे चलकर सीखेंगे कि कौन सा फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है और आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एट द एंड, जिस इंडस्ट्री के अंदर टोटल एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल जो पैसा है 75 लाख करोड़ से भी ज्यादा इकट्ठा हो चुका हो, वहां पे गुंजाइश स्कैम की नहीं हो सकती। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट रह गया है, तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।